आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड को प्राइमरा P6 जैसे टूल को यूज करके कैसे डेवलप किया जाता है। क्रिटिकल पाथ मेथड मान लो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक बैकबोन है, अगर ये नहीं तो प्लानिंग नहीं। शेड्यूलिंग की जितनी भी आपके टारगेट्स होते हैं, जिनके जितने भी आपके माइलस्टोन्स होते हैं ना, ये वाली जो मेथोडोलॉजी है ये आपको अलाइन करेगी आपके टारगेट्स के साथ, कहाँ पे प्रोजेक्ट को लेके जाना है, किस टाइम के अंदर आपको डिलीवर करना है, आपकी पेमेंट मेथड्स, पूरा एक सेट प्लान होता है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले कि आज की वीडियो को डिटेल में लेके चलूं, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल के ऊपर दिए गए आई बाल को लाजमी क्लिक करके इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को एक दफा तरतीब से देखें। अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो पहले वाली वीडियोस जो इससे पहले मैंने बनाई हैं वो आपको सपोर्ट करेंगी। छोटे छोटे नॉलेज एरियाज हैं लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे, वो चीजें बताएंगे जो इससे पहले आपको सीखने का मौका नहीं मिला होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। सो लेट्स टेक यू ऑन दिस प्राइमरा P6 डैशबोर्ड। यहाँ पे एक डमी प्रोजेक्ट पे चल के समझते हैं। अभी तक हमने स्कोप लोड किया, WBS सारी चीजें करके आगे। जब भी आप क्रिटिकल पाथ मेथड को डेवलप करने का सोचते हैं तो यहाँ पे दो इनपुट्स आपको पता होनी चाहिए। ये दो इनपुट्स किस चीज की हैं? ये दो इनपुट्स हैं, एक तो आपने हर तरह की चीज को इंटरलिंक करना है। लाइक आपने एक्टिविटीज के दरमियान लिंक्स डेवलप करने हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर देख चुके हैं कि एक्टिविटीज को आपस में रिलेशनशिप, उनके डिपेंडेंसी मॉडल पे पहले कौन सा काम होगा, बाद में कौन सा होगा। देन यू हैव टू असाइन ड्यूरेशंस। आपकी इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज हैं उनको आपने ड्यूरेशन साइन करना होता है, जैसे कि ये काम 5 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 18 दिन में होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 10 दिन 8 दिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, राइट। इसके पीछे प्रॉपर तरह की लॉजिक होती है। आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपकी प्रोडक्टिविटी, बहुत जरूरी होती हैं चीजें। और आप अपने पूरे के पूरे काम को डिवाइड करते हो। लाइक जो भी BOQ के अंदर आपका क्वांटम ऑफ वर्क होता है, उस एक्टिविटी का डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी। इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे उस काम को डिवाइड कर लेते हो। जैसे कि 20,000 एक काम है एक्सकवेशन का और आप 1 घंटे में 6 क्यूबिक मीटर कर सकते हो। तो इससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि 3,333 मैन आवर्स के अंदर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसी को आप डेज में कन्वर्ट कर लेते हो। एक दिन के अंदर आप कितने मैन आवर्स यूटिलाइज कर सकते हो और मैनुअल तरीके से आप यहाँ पे ड्यूरेशन दे दोगे। तो मान लो कि आपने लिंक्स भी दे दिए, हर एक्टिविटी को, पूरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी भी आपने डेवलप कर दी, प्लस आपने हर एक्टिविटी को उसका एक ड्यूरेशन दे दिया, राइट। जब ये दोनों तरह की चीजें आप असाइन कर दोगे तो इसका आउटपुट क्या होगा? प्रोजेक्ट शेड्यूल नेटवर्क डायग्राम। आप अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, जैसे कि अभी यहाँ पे हम कर लेते हैं शिफ्ट, सारी की सारी एक्टिविटीज को आपस में लिंकअप कर लिया और यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज को लिंकअप कर लिया। अब जैसे ही आपने ये काम किया तो आपका ऑटोमेटिकली क्रिटिकल पाथ मेथड डेवलप हो गया। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? देखिए, मैं किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर काम कर रहा हूं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट तरह की सीरीज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। उनमें से कोई एक पाथ होगा जो सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला पाथ है, तो प्राइमरा P6 का काम क्या है कि उसको जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ क्रिटिकल पाथ, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो कंट्रोल किया जाएगा इस एक लॉन्गेस्ट पाथ से। वही पाथ आपका क्रिटिकल पाथ होता है और उस पाथ के ऊपर मौजूद सारी एक्टिविटीज जो हैं वो क्रिटिकल होती हैं। बाकी जो पाथ होता है वो नॉन क्रिटिकल होता है। जैसे कि ये ग्रीन कलर की एक्टिविटीज है, ये नॉन क्रिटिकल है। क्योंकि आप मान लो, यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है इस डेट से और खत्म हो रहा है इस डेट को। अब इस अगर लाइन को मैं हाईलाइट कर दूं, अब इसी टाइम के अंदर आपके ये सारे काम होंगे, लेकिन उसी के पैरेलल ये काम भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ है ये क्रिटिकल है, ठीक है, ये नॉन क्रिटिकल है। अब इस दौरान एक बहुत ही जबरदस्त टर्मिनोलॉजी है जो इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जाती है, जिसका नाम होता है फ्लोट। टोटल फ्लोट भी कह सकते हैं, राइट। टोटल फ्लोट or float, amount of time an activity can be delayed, amount of time an activity can be delayed without delaying project duration या project completion date, right। अब यहां पे फ्लोट किसका? इसका फ्लोट हमेशा जीरो होगा। देर इज नो फ्लोट। फ्लोट को मान लो कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देर इज नो फ्लोट। क्रिटिकल एक्टिविटीज आर ऑलवेज कैरिंग जीरो फ्लोट, राइट। और जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है, अब आप ये समझ लो कि अगर आपको इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट
यहाँ पे आपने डिलीवरी करनी है, आपकी बिल्डिंग है, आपका रोड है, वट एवर, दिस इज योर डिलीवरी टाइम, दिस इज योर माइलस्टोन। अब आप देखो ये तो सारा प्लान्ड है, एक पूरी जैम पैक है, ठीक है, सीरीज, and everything is starting finishing, there is no flexibility, float is zero, that is why this is critical. But here you can see this is gonna be done over here. अब इसके दरमियान जो टाइम है ये आपका फ्लोट कहलाएगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप इन एक्टिविटीज को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे एंड करके, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ये भी आपका वे फॉरवर्ड हो सकता है, आप इस सारे के सारे को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ये आपकी डेडलाइन है, ये आपका कंट्रैक्चुअल कंप्लीशन एक माइलस्टोन है। So that is how you can understand float. Float, flexibility, amount of time. An activity can be delayed without delaying project duration. अब ये Primavera P6 on the basis of two things. अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा। अगर मैं let's say पंप मेंटेनेंस या जो भी ये है, इसको मैं इंटरलिंक कर देता हूँ कि मेरी जैसे ही आप जस्ट समझने के लिए कि इस एक्टिविटी के साथ हम लिंकअप कर देते हैं, साइन का बटन, ये देखें, हम कहते हैं एक लॉजिक बनाते हैं, तो आपका क्रिटिकल पाथ में चेंज हो चुका है, बिकॉज आपने एक शर्त यहाँ पे लगा दी कि रिमूवल ऑफ वर्क जैसे ही होगा मुझे लॉन्च करना है, क्या, मुझे अपना पंप यहाँ पे लॉन्च करना है। तो आपके दो पाथ, अब ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक आपका क्रिटिकल जो मेथड है, पाथ है, वो चेंज हो चुका, आपका ड्यूरेशन चेंज हो चुका, आपकी कंप्लीशन डेट चेंज हो चुकी। अगर इसी तरीके से आप यहाँ से ये देखें रिमूव करके, अगर इसको किसी और एक्टिविटी के साथ, जैसे कि लेवलिंग के टाइम पे हो तो नहीं सकता, बट जस्ट ये देखें आपका ये आपके वन, ये देखो डेज चेंज हो गए। सो जो क्रिटिकल पाथ होता है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन को कंट्रोल कर रहा होता है, ड्यूरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब आपके प्रोजेक्ट की जो एक वे फॉरवर्ड है ये इस तरह से, अब फ्लोट बहुत कम होगा क्योंकि इसके पास इतना टाइम है, ये नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है, इनके पास फ्लोट है। प्राइमरी P6 के अंदर आपने क्या करना है, कॉलम्स के अंदर जाके अपने इंपॉर्टेंट कॉलम्स को ऐड करते जाएं, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। फॉर दैट रीजन आई कैन जस्ट स्विच टू द लेआउट। ये हमारा ये भी फीचर हम पढ़ चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके इसको लाजमी देखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये मैंने इसको अलाइन कर दिया, ये देखें, ये अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश। जिन एक्टिविटीज़ के ऊपर आपको जीरो नज़र आ रहा है वो रेड होंगी, जो कुछ ना कुछ फ्लोट शो कर रही हैं वो 4 डेज नॉन क्रिटिकल, यानी कि इन एक्टिविटीज़ को आप इनका अर्ली स्टार्ट दे सकते हैं कि इस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी 19 नवंबर को स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर बड़ा भी लेट करें तो 23 नवंबर को स्टार्ट कर सकते हैं। 4 दिन की फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट इज़ वाई इट इज़ मूविंग फ्रॉम 19th ऑफ नवंबर टू 23rd ऑफ नवंबर। ये एक प्रॉपर फ्लोट मैनेजमेंट होती है, जो आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। मज़ीद ये एक इसका लेआउट है जो आपके पास डैशबोर्ड के अंदर सेव होना चाहिए ताकि आप इसको भी एनालाइज कर सकें। फिल्टर्स के अंदर अगर हम जाते हैं तो हमें आसानी से, अगर चीज़ों को बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ी आसानी से क्रिटिकल को देखना चाहते हैं तो क्रिटिकल वाला करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओनली क्रिटिकल एक्टिविटीज़ विल बी विजिबल देयर। फिल्टर के अंदर जाके दोबारा से अगर हम नॉन क्रिटिकल को अनचेक करके सिर्फ नॉन क्रिटिकल को देखते हैं तो ओनली नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज विल बी विजिबल ऑन माय डैशबोर्ड। सो देर आर मल्टीपल वेज टू हैंडल क्रिटिकल एक्टिविटीज, बट एट दिस स्टेज आई ट्राइड कि मैं आपको कन्वे कर सकूं कि क्रिटिकल पाथ मेथड की इनपुट्स दो होती हैं, लिंक्स, ड्यूरेशंस, जो आपकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी होगी उसको अडॉप्ट करके, रिसीव करके, प्राइमरी P6 इज गोइंग टू इंस्ट्रक्ट द एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज लोडेड इन योर प्लान कि कौन सी क्रिटिकल है ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक एंड ड्यूरेशन। जैसे जैसे आप लॉजिक चेंज करेंगे, ड्यूरेशन चेंज करेंगे, द कंप्लीट स्ट्रैटेजी गोना बी चेंज्ड। अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट एंड लेट फिनिश, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इन चीज़ों को ड्राइव करती हैं कि क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे कंक्लूड होगा। टोटल फ्लोट क्या होता है? टोटल फ्लोट आपका लेट स्टार्ट माइनस अर्ली स्टार्ट, यानी कि अगर दो एक्टिविटीज़ को आप उसके पास यानी कि एक मिनट ये देखें ज़रा, ये ज़ीरो है, इट मीन्स इसका अर्ली स्टार्ट 22 अक्टूबर को है और लेट स्टार्ट 22 अक्टूबर को, दोनों को माइनस करेंगे ज़ीरो आएगा, इट मीन्स देयर इज़ नो फ्लेक्सिबिलिटी। बट इफ देयर इज़ 4 इट मीन्स अर्ली स्टार्ट इज़ there are two different dates. Agar there is float, there is non-critical activity, there are two different stands, like early date kuch aur hai, late date kuch aur hai, that is why their subtraction is going to give you positive value, that is total float. So I hope इससे आपको critical path method की काफ़ी सारी
छोटी छोटी चीज़ों को समझने में मौका मिला होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट एरिया के अंदर लाजमी सवाल कीजिएगा, मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी फ्यूचर वीडियोज़ के अंदर, ताकि आपका ये सीखने का सिलसिला जारी रहे। मजीद इस वीडियो को साइन ऑफ करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आप प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को प्राइमेरा P6 के अंदर एक्सपर्ट करना चाहते हैं विद रियल प्रोजेक्ट अप्रोच लाइक ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट, ब्रिज प्रोजेक्ट्स, राइट? सो यू कैन कॉन्टेक्ट विद माई टीम। Details are given in the video details, ठीक है? So let's start amazing journey with me learning Primavera P6 project planning control for Gulf region. See you in my next video। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर 3 डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं, टोटल फ्लोट, नेगेटिव फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। इनको देखेंगे, समझेंगे। सी यू।